अपने पिता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपको देखा गया है। उनके साथ में आप जेल भी जा चुके हैं, उनके साथ सारे आपने काम किए हैं और उनके नक्शे कदम पर लगभग आप चल रहे हैं। तो कितना मुश्किल होता है कि एक ऐसे संघर्षवादी नेता के बेटे होना। देखो, जो लोग हमें जानते हैं, जो लोग हमारे साथ रहते हैं, वही हमें समझ पाते हैं, वरना पीठ पीछे तो लोग, जैसे अब मैं आपको डायरेक्ट में ही बताऊं, जैसे जो जिहादी लोग हैं वो तो हमें अपना दुश्मन ही मानेंगे ना। आपके धरने में बैठने से, प्रदर्शन करने से या उग्र रहने से क्या पुलिस को नहीं लगता कि आप नियम का उल्लंघन कर रहे हो? जी, एक बात बताइए, नियम का उल्लंघन हम कैसे कर देंगे? अगर जो हमारा काम ही नहीं होगा तो हम और क्या करें? आप एक चीज बताइए ना। और भी ताकत है, कोर्ट में जाने को बोलते हैं लोग, मीडिया में कोर्ट में 3-3, 4-4 साल लग जाते हैं, कोर्ट में सुनवाई नहीं होती है। फिर ये जो कांड हुआ था बीच में तलवार वाला, आपने तलवार बांटी थी पिताजी ने और आपने मिलके, क्या कांड था ये? मतलब क्या मंशा थी इसके पीछे? जी, हम अपने हिंदू भाई बहनों को ताकत में लाने के लिए हमने उन सबके घर में तलवारें बांटी थी। हमने कोई रुपया नहीं लिया उनसे। अच्छा। ना हमने मांग की। लोग हमें कह भी रहे थे पर हमने लिया नहीं। हिंदू रक्षा दल चला रहे हैं जी, आपके पिताजी, आप चला रहे हो और तमाम लोग हैं। ये ना कोई बाहर का फंड आता है, ना सरकार कुछ देती होगी आपको। आखिर पैसा कहाँ से आता है? और अपना घर का पैसा लगा रहे हो या जमीन जायदाद का क्या है? आपने देखा होगा, जो जिहादी लोग होते हैं उनको फंड मिलता है बाहर से, उनके लिए फंड आता है, पर हिंदू को कभी पैसा नहीं देता जब तक हिंदू पे खुद पे नहीं बीतती। अगर हिंदू आपको पैसा भी दे रहा है तो वो डर के दे रहा है। जैसे कि हिंदू बड़े भाई बहन हैं, हाँ जी, जो तरस रहे हैं इस चीज के लिए कि कोई हमें रक्षा के लिए आए, या कोई हमारा केस करवा दे, या कोई हमें बचा ले, तो हर्ष चौधरी का वहां क्या स्टैंड होना चाहिए? सनातन के इतिहास में बहुत सारे ऐसे योद्धा रहे जिन्होंने अपने बच्चों की बलि तक चढ़ा दी। बहुत ऐसे योद्धा हैं आज भी जो सनातनी रक्षा के लिए अपने बच्चों की भी बलि देने से नहीं कतराएंगे। टी राजा का एग्जाम्पल सुना होगा। एक विधायक होने के बावजूद भी उन्होंने अपने बच्चे को कभी कसर नहीं छोड़ी हिंदुओं के लिए सक्षम बनाने के लिए, खड़ा रखने के लिए। आज हमारे बीच ऐसे ही एक नेता के बेटे हैं, नेता कहें या जन सम्राट कहें, पिंकी चौधरी, जो किसी नाम के मोहताज नहीं है, उनके बेटे आज हमारे साथ हैं। हर्ष चौधरी उनका नाम है। अपने पिता की तरह ही दृढ़ हैं, संकल्पित हैं और हिंदुओं को एक करने की ठान रखी है। उनके नक्शे कदम पर चलना उनका जिम्मेदारी भी है और फर्ज भी है। तो उनसे बात करते हैं। हर्ष भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत बड़ी बात है कि आप यहाँ पर आए हो। अपने पिता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपको देखा गया है। उनके साथ में आप जेल भी जा चुके हैं, उनके साथ सारे आपने काम किए हैं और उनके नक्शे कदम पर लगभग आप चल रहे हैं। तो कितना मुश्किल होता है कि एक ऐसे संघर्षवादी नेता के बेटे होना, उस समाज में क्या आपकी मतलब जान पहचान, लोग डरते हैं आपसे या फिर आपसे घुल मिल जाते हैं आसानी से, क्योंकि उनकी छवि जो है वो अलग है, एक नेता जैसी है, एक फायर ब्रांड नेता है। तो क्या मतलब आपको लगता है कि समाज में कैसा आपका रवैया है? देखो, जो लोग हमें जानते हैं जी, जो लोग हमारे साथ रहते हैं, वही हमें समझ पाते हैं। अच्छा। वरना पीठ पीछे तो लोग, देखो, जो अब मैं आपको डायरेक्ट में ही बताऊं, जैसे जो जिहादी लोग हैं जी, वो तो हमें अपना दुश्मन ही मानेंगे ना, क्योंकि हम उनकी सच्चाई खोलते हैं, हम उनके लिए अपनी बहन बेटियों को उनसे बचाते हैं। लव जिहाद में ना फंसे हमारी बहन बेटियां, हम उनके लिए दिन रात भर मेहनत करते हैं, खड़े रहते हैं उनके लिए, तो वो तो हमें नहीं जानेंगे। आप मतलब एक बात जानना चाहता हूं मैं कि जैसे आप बेटे हो, है ना, मैं भी किसी का पुत्र हूं जी, तो हमारे बाप को कोई गाली दे, हमारे बाप को कोई कुछ सुना दे, बड़ा बुरा लगता है जी, मारने का मन करता है। बिल्कुल। और आप तो खुद ही एक उग्र स्वभाव के हैं, तो मतलब आपके पिता को गालियां दी गई होंगी, बुरा भला कहा जाता होगा जी। कुत्ते हैं जी, पीठ पीछे भौंकते हैं। अच्छा, ठीक है। अब आप एक बात बताओ, अब आप कहीं भी जाते हो, कुत्ते पीछे भौंकते हैं, अब आप उनको हर किसी को थोड़ी पलट के मारोगे? सही बात है। उनका काम भौंकना है, वो भौंकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कभी ऐसा होता है कि पिताजी की सोच से आपकी सोच नहीं मिल रही हो, आपने नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, उन्होंने बोला करना चाहिए, तो क्या विवाद रहता है कभी ऐसा? देखो, 1-2 बार ऐसा विवाद हुआ है। अच्छा। क्योंकि मेरे जो पिताजी हैं वो कहीं भी, मतलब जैसे वो ये सोचता है कि मैं बड़ा एक नॉर्मल इंसान हूं और वो कहीं भी अकेले चल देते हैं। हमने उनको अकेले जाने को बिल्कुल मना कर रखा है, क्योंकि कुछ जिहादी मेरे पिताजी को टारगेट करे। खैर, उखाड़ कुछ नहीं पाएंगे, हर चीज, हम भी हर चीज से सक्षम है, तो कुछ, पर फिर भी एक अपनी प्राइवेसी होती है, प्रोटोकॉल होता है अपना, तो उसके साथ जाना चाहिए। तो कभी कभार हमारा बीच में हो जाती है कि नहीं, मैं भी साथ चलूंगा, नहीं ऐसे होगा वैसे होगा, तो हम ऐसे ही रहते हैं। जैसे आपके पिताजी, जो जिन्हें पिंकी भैया बोलते हैं सब लोग, क्या रवैया है घर में, कैसे हैं? यहाँ तो बड़े वाला तेज तर्रार और एकदम, हालांकि सीधे साधे हैं, पर घर में कैसे रहते हैं? मैं बताता हूँ। घर में भी 24 घंटे होते हैं एक दिन में। घर में भी 24 घंटे अपने हिंदू भाई बहनों के लिए सोचना,
ठीक है, कहीं कोई बहन बेटी, पहली बात तो आने जाने का टाइम ही नहीं है, कभी 3 4 5 6 सुबह के पूरे पूरे दिन नहीं सोते हैं, क्योंकि कई कई बार मैटर ऐसा हो जाता है किसी की बहन बेटी लव जिहाद में का शिकार होकर चली गई, चलो ठीक है वो चली गई, उसको लाने का काम हम विधिवत करते हैं। पर अगर कोई जैसे अब 18 साल से ऊपर का भी तो हो गया है कि मतलब लड़की अपनी मर्जी से जा सकती है, ये वो फलाना ठिकाना, आपको तो पता ही है। हाँ जी, हाँ, तो उसके बाद उस टाइम तो उसे बड़ा मजा आता है। अभी आप कनिका शर्मा का आपने नया केस देखा होगा, आने वाले टाइम में उसके साथ भी यही होना, लव जिहाद का शिकार होगी। और 3 ये जने हैं, उन्होंने, आप बहुत वीडियो वायरल हो लिया, आपने देखा होगा, उसमें ये 3 कह रहे कि तीनों पंडित हैं, हमने तो पंडित ही कब्जा लिए सारे, और आपने देखा होगा। तो ऐसे ही मेरे पिताजी के पास जब केस आता है तो फिर रात भर सुबह भी लग जाती है। मैं अपने पिताजी के साथ रहता हूँ, मैं देखता हूँ मेरे पिताजी जब घर आते हैं बहुत टेंशन में होते हैं, सोचते हैं कि आने वाला भविष्य इस देश में हिंदुओं का क्या हुआ, क्योंकि आपको तो पता ही है हिंदुओं का एक भी देश नहीं है, हमारा एक भी देश नहीं है, मुसलमानों के 58 देश हैं। और जिस तरीके से यहाँ की हालत है उस तरीके से मुझे लगता नहीं है कि ज्यादा टाइम, अगर हिंदू संगठित और जागरूक नहीं हुआ तो ज्यादा टाइम हमारे हिंदुओं के पास है नहीं कि हमारे हिंदू यहां रह पाएंगे। जैसे यहां से भी हमें प्लान करना पड़ेगा, और अगर हमने यहां से प्लान करा तो हम जाएंगे कहां? नहीं, ये नौबत तो नहीं आएगी पलायन करना पड़े। देखो सोच के चलना पड़ेगा। हाँ, सोच के चलना, टाइम का कुछ रहना चाहिए जी। क्या लगता है कि पिताजी, जैसा होता है कि एक हलवाई होता है, वो अपनी दुकान चला रहा है, बेटा बाहर से पढ़ के आया, उसने दुकान का मॉडल बदल दिया, बिजनेस मॉडल बदल दिया। आपके पिताजी ने बहुत संघर्ष किया, एक हिंदू रक्षा दल संगठन बनाया, उसको चलाया और बहुत बेहतरीन तरीके से लोगों को जोड़ा। आप नए विचारधारा के हैं, लोगों से जुड़ रहे हो, युवा हो, तो क्या लगता है कि इस संगठन को या पिताजी की विचारधारा को कितना हद तक फैला सकते हो और क्या उसके लिए नया कर रहे हो? देखो जी, जहां तक भगवान चाहेंगे फैलाएंगे तो हम वहीं तक ही, हम पूरे ताकत के साथ लगे हुए हैं। जैसे पहले हम पिताजी को नहीं भेजते, पहले मैं और हमारे साथ कुछ हिंदू रक्षा दल के भाई वगैरह आप कह लो, वो सब जाते हैं, जोड़ते हैं लोगों को, पूरा कोशिश करते हैं उनको जोड़ने की, और प्रयास करते हैं कि वो हमारे साथ जुड़े और वो हमारी चीज़ को समझे, और अधिकतर लोग हमारी चीज़ को समझते भी हैं। तो खैर, मतलब जहाँ तक हमारी पूरा प्रयास होगा वहाँ तक जोड़ेंगे, और भगवान ने चाहिए तो एक ना एक दिन हम सफल होंगे। बहुत सारे लोग आजकल पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, युवा जी, तो क्या लगता है आपको, जैसे कि अभी अभी आंदोलन हुआ नेपाल के अंदर में, बहुत बड़ा तख्ता पलट हुआ, हाँ, और युवा ही आए प्रधानमंत्री रूप में, वहाँ के आपने वीडियोस देखे होंगे कि जनमानस से कैसा व्यवहार है। क्या लगता है कि सक्रिय राजनीति में युवा आखिर आना चाहिए, या फिर वही पुराने लोगों का ही ख्याल है, वही विचारधारा है? देखो, कई कई जगह देखो, युवाओं को भी मौका मिलना चाहिए, युवाओं को भी आना चाहिए। ठीक है, बड़े लोगों की अपनी विचारधारा है, ठीक है, पर जब युवा के अंदर एक जोश अलग होता है कि वो अगर कोई चीज ठान ले तो वो चीज कर देते हैं। जैसे अब हम अपने हिंदू भाई बहनों को जागरूक करने में पूरी ताकत के साथ लगे हैं, दिन भर सोते नहीं है, पर एक टाइम वो भी आ जाएगा, जैसे मेरे पिताजी की स्टेज है, वो मानते नहीं है, वो मतलब आज भी ऐसे है कि नहीं मेरे हिंदू भाई बहन दिक्कत में है तो मैं जाऊंगा, पर एक एज हो गई है, ठीक है, 50 से ऊपर हो गए, तो उसके बाद चीजें ना थोड़ी सी बिगड़ने लगती हैं। नहीं, हौसले तो खत्म नहीं होते, सिर्फ शरीर थकावट महसूस करता है, शरीर थकावट में चले जाता है। तो इसके ऊपर युवाओं को भी मौका मिलना चाहिए, और जैसे हम भी पूरी ताकत के साथ लगे हुए हैं, तो हम देखते हैं करना चाहिए। जैसे कि हिंदू बड़े भाई बहन हैं, हाँ, जो तरस रहे हैं इस चीज के लिए कि कोई हमें रक्षा के लिए आए, हाँ, या कोई हमारा केस करवा दे, हाँ, या कोई हमें बचा ले, तो हर्ष चौधरी का वहाँ क्या स्टैंड होना चाहिए? जी, अगर मेरे पे अनेकों फोन आते हैं, अगर मेरे पे आते तो मैं तुरंत जाता हूं, मैं अपना, चाहे मेरा कितना ही इंपॉर्टेंट काम हो, मैं वो चीज छोड़ के तुरंत वहां जाता हूं, ताकि मैं उनकी मतलब समस्या का समाधान कर सकूं, और करके ही आते हैं। मतलब अगर जो नहीं होगा ना तो हम आते ही नहीं, हम वहीं बैठ जाते हैं, धरने पे बैठ जाते हैं, पर अंत में उनका समस्या का समाधान हम करते हैं। आपके धरने बैठने से, प्रदर्शन करने से, या उग्र रहने से क्या पुलिस को नहीं लगता कि आप नियम का उल्लंघन कर रहे हो? जी, एक बात बताइए, नियम का उल्लंघन हम कैसे कर देंगे? अगर जो हमारा काम ही नहीं होगा तो हम और क्या करें? आप एक चीज बताइए ना। और भी ताकत है, कोर्ट में जाने को बोलते हैं लोग, मीडिया में कोर्ट में 3-3, 4-4 साल लग जाते हैं, कोर्ट में सुनवाई नहीं होती है। फिर तो मतलब शांति तरीके से बात नहीं हो सकती यहाँ पर, वहां पे आप जहाँ पे शांति तरीके से बात होती है हम वहां शांति तरीके से भी करते हैं, पर जो लोग हमारी मानते नहीं, क्योंकि आज की डेट में आपने देखा होगा लोग पैसे देते हैं, काम हो जाता, ठीक है।
अब कहीं किसी की कोई बहन बेटी चली जाती है, अपोजिशन पार्टी उनको पैसे दे देती है, कुछ ज्यादा पैसे भर देते हैं, तो पुलिस, आपको पता है फिर पुलिस का क्या रवैया होता है, वो बस ये सोचता है कि हाँ भाई यहाँ से चले जाए, हमारी शांति भंग ना हो, सारी चीजें, तो फिर तो बैठना पड़ेगा ना। ये जो कांड हुआ था बीच में तलवार वाला, हाँ कि आपने जी। तलवार बांटी थी हाँ जी, पिताजी ने और आपने मिलके, क्या कांड था ये, मतलब क्या मंशा थी इसके पीछे? जी, हम अपने हिंदू भाई बहनों को ताकत में लाने के लिए हम्म, हमने उन सबके घर में तलवारें बांटी थी। हमने कोई रुपया नहीं लिया उनसे, अच्छा। ना हमने मांग की। लोग हमें कह भी रहे थे पर हमने लिया नहीं। अच्छा। ये हमने खुद अपनी इच्छा से, अपने मन से बांटी थी। हमारा कोई दंगा भड़काने का इरादा नहीं था। इरादा नहीं था। और ठीक है, हम उसमें जेल गए, मुकदमा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, अगर अपने हिंदू भाई बहनों को मजबूत करने के लिए हमें जेल जाना पड़े और ये सारी चीजें झेलनी पड़े तो हम तैयार हैं, उस चीज में हमें कोई दिक्कत नहीं है। एक बात और है कि जैसे कि हिंदू रक्षा दल चला रहे हैं जी। आपके पिताजी, आप चला रहे हो और हाँ जी। तमाम लोग हैं, ये ना कोई बाहर का फंड आता है, ना हाँ। सरकार कुछ देती होगी आपको, आखिर ये पैसा कहाँ से आता है? और अपना घर का पैसा लगा रहे हो या जी, जमीन अपने घर जायदाद का, क्या है? नहीं, अपने घर का ही पैसा लगा रहे हैं जी। अभी देखो, आपने देखा होगा जो जिहादी लोग होते हैं उनको फंड मिलता है बाहर से, उनके लिए फंड आता है, पर हिंदू को कभी पैसा नहीं देता जब तक हिंदू पे खुद पे नहीं बीतती। अगर हिंदू आपको पैसा भी दे रहा है तो वो डर के दे रहा है, सम्मान वो से खुश नहीं होके देगा। नहीं देगा कि हाँ जी ये हमारी तरफ से शुल्क है, आप इतना काम कर रहे हैं, आप इतनी सेवा कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। हम अपने घर से पैसा लगा रहे हैं क्योंकि हम ये चाहते, देखो हम भी चाहते तो हम बहुत मोटा पैसा, मेरे पिताजी के पास बहुत अच्छी बिल्कुल। मात्रा में प्रॉपर्टी है, सारी चीजें हमारे पे, सब चीज है भगवान की दया से, पर कहीं ना कहीं हम उस पैसे का करेंगे ही क्या अगर हमारे पास फ्यूचर में हमारे घर ही नहीं रहेंगे, सही बात है। हम जीवित ही नहीं रहेंगे तो हम उस पैसे का क्या करेंगे? तो हमें वो सारी चीजें दिख रही हैं, हम इसलिए पैसा लगा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जो होगा आगे देखे जाएगा। अब वो क्या लगता है कि जिस तीव्रता से आप लोग आगे बढ़ रहे हो, हिंदू रक्षा दल के सैनिक पहुंच जाते हैं कहीं भी, हाँ जी। उत्पाद होता है, हालांकि वो अच्छा काम कर रहे हैं देखा जाए तो, लेकिन कहीं ना कहीं गलत मायनों में ऐसा होता है कि किसी का तोड़ देना, हाथ पैर तोड़ देना, तो क्या लगता है आपको कहीं ना कहीं हिंसा भड़काना, हिंसा करना कहीं ना कहीं लगता नहीं है कि, और हिंदुओं का ही ज्यादा नुकसान हो रहा है उसमें? आप एक चीज बताओ, हमारे हिंदू भाई हैं, अनेक भाई हैं, उनको चाकू घोंप के मार दिया जाता है जी, उनकी गर्दन काट दी जाती है। तो क्या गर्दन के बदले गर्दन काटेंगे? नहीं नहीं नहीं, एक सेकंड, मेरी बात तो सुनिए। उनके पेट में चक्कू देके उनको घुमा दिया जाता है, तो वो हिंसा भड़काना नहीं होता। हमारी बहन बेटियां टारगेट करी जाती है, उनको ले जाया जाता है, फिर बाद में वो ब्रीफ केस में मिलती है, तो वो हिंसा भड़काना नहीं हुआ। हमने अगर जो अपनी, अब हमारे घर की तरफ कोई आग करेगा, हमारे भाई की तरफ कोई आग करेगा, आप देख लोगे। सही बात है। आप अगर जो आपका पुलिस में आपने FIR दर्ज करवाई, आपने मुकदमा करवाया और वो चीज होती ही नहीं, तो आप क्या करेंगे? आप खुद बताइए। आप पे खुद पे जब तक नहीं बीतेगी कोई नहीं कहता, तब तक लोग यही कहते हैं कि ये तो गुंडे हैं, ये तो ये है, ये तो वो है। पर जब चीज सामने देखते हैं, जब चीजें सामने होती है, हमारे पास ऑफिस पे दिन में कम से कम 30 से 40 महिला, 30 से 40 हिंदू लोग ऐसे आते हैं जिनके साथ मुसलमानों ने ऐसी ऐसी चीजें करी होती है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। कल ही मेरे पास एक वीडियो है, मैं आपको दिखाऊंगा तो आप ये बोलेंगे यार ये क्या कर रहे हैं। एक दुकान में घुस के ये बोला कि हम तेरे से सामान फ्री में लेंगे, अच्छा, और साले तू देगा, ऐसे, और गाली गलोच। और फिर उसमें कहीं उसने बोला भाई मेरी दुकान में ऐसे कैसे दूंगा, उसमें चाटे इतने मारे उसने, और पेट पे चक्कू रख दिया कि जैसे अभी इनका हाल करा है ना ऐसे ही तेरे भी हाल कर देंगे। तो क्या इस सोच से डर लगता है कभी कि हम बचाने गए और हमला हो गया? देखो, डर तो कभी नहीं लगता। देखो, हमारे पिताजी ने हमें मर्द पैदा करा है, डरेंगे तो फिर मरेंगे। एक ना एक दिन सबको मरना है, कोई नहीं 2 दिन पहले मर जाएंगे, कभी सोचा नहीं। अच्छा, युवा जैसे कि आप हो चुके हैं, बहुत काफ़ी अच्छा नाम कमा लिया है, जी। अच्छे खाले फॉलोअर्स भी हैं। हाँ जी। तो मैं जानना चाहता हूँ कि युवा पीढ़ी को आपसे क्या उम्मीद रहेगी, मतलब क्या चाहते हो कि युवा कैसी होनी चाहिए आज के देश की? युवा ऐसे होने चाहिए, हिंदू से हिंदू ही दोस्त रहे। देखो, जो अपनी बहन को देवी मानता हो और अपनी बहन से निगाह कर लेता हो वो तो कभी भाई नहीं हो सकता। जिनके घर में गाय पूजी जाती है और जिनके घर में गाय काटी जाती है वो तो कभी भाई नहीं हो सकता। तो केवल अपनी दोस्ती हिंदू भाइयों से करें। किसी भी चीज की कोई भी समस्या आती है आप हमसे कांटेक्ट करें, हम कहीं भी होंगे हम उनकी मदद बिल्कुल करेंगे। जहां तक हमारी होगी हम उनकी मदद बिल्कुल करेंगे, उनके लिए आखिरी सांस तक खड़े रहेंगे। और मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे
जो हमारे घर में जो बेटियां पैदा होती हैं और जब वो बड़ी हो जाती है तो उन्हें अपने धर्म के बारे में सिखाए, क्योंकि आज की डेट में हमारे धर्म के बारे में उन्हें सिखाया नहीं जाता है। बिल्कुल। उनको तो बस ये सिखाया जाता है कि हाँ ठीक है, तू है ठीक है, कोई बात नहीं, तेरे को कोई दिक्कत कोई बात नहीं, ये है वो है। उनको इतना प्यार दिया जाता है, उनको अपने धर्म के बारे में ही नहीं सिखाया जाता। तो उसका फायदा कुछ जिहादी उठा देते हैं और उनको बहला फुसला के ले जाते हैं। तो अपने धर्म के बारे में उन्हें जानकारी होनी चाहिए। और मैं ये कहूँगा कि हर मंगलवार को, जैसे आपने देखा होगा इनके रोजे चलते हैं जी। ये मस्जिद में इतने सारे जाते हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है, 5 टाइम की नमाज अदा करते हैं। तो मैं अपने सभी भाइयों से, जितने भी आपके चैनल के माध्यम से भाई देख रहे हैं, सारे के सारे दिन में सुबह उठ के नहा धो के 2 मिनट मंदिर को दे तो कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल सही बात है। तो मंदिर जाए, संगठित होए, एक दूसरे का सहारा बने। ये नहीं कि आज इसके ऊपर कोई समस्या आ रही है, छोड़ यार हमारे ऊपर थोड़ी आ रही है कि हम थोड़ी देखेंगे, तो उसका सहारा बने, उसका अंतिम सांस तक उसका साथ दें। मेरे माइंड में एक बात आ रही है, जैसे जी आपने कहा कि हिंदू हिंदू का साथ दे, हिंदू हिंदू सामान ले। जी। हिंदू के साथ एक प्रॉब्लम है छोटी सी, कि वो छोटा काम नहीं करना चाहता। स्टेटस सिंबल है उसका, नहीं करूंगा तो बड़ा ही करूंगा, इसलिए वो मोची नहीं बनता आसानी से पंचर लगाने वाला नहीं बनेगा, है ना, चूड़ी की दुकान नहीं खुलेगा आसानी से। इनका फायदा कौन उठाते हैं? दूसरे धर्म के लोग। हाँ जी। तो आखिर मेरी गाड़ी पंचर हो गई है और मुझे पता है सामने अब्दुल की दुकान है, हिंदू है ही नहीं वहां पे, क्योंकि उसकी मानसिकता ही नहीं है कि मैं पंचर बनाने वाला, भले ही वो भूखा मर लेगा, भाइयों के आश्रित रह लेगा। तो ऐसा क्या अपन करेंगे ऐसा, या हिंदू रक्षा दल या आप जैसे युवा क्या करेंगे कि भाई हर हिंदू को छोटा से लेकर बड़े काम तक घुसाना है, उसको रोजगार देना है? देखो, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता मेरी नज़रों में। मैं फॉर्च्यूनर में घूमता हूँ, हमारे पे अनेक गाड़ियाँ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर उसकी स्टेपनी बदलनी हो मैं तुरंत बदलता हूँ। तो हर एक हिंदू को माइंड में ये सोच जानी चाहिए कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं है। आपको एक ना एक दिन, आप अभी अच्छी पोस्ट पे हो तो क्या पता कल आप कितना गिर जाओ, किसी को कुछ नहीं पता। तो और हमने ऐसे बहुत सारे लोग जोड़ रखे हैं। हमने उनकी नाई की दुकान खुलवाई है, हमने पंचर की दुकान उनकी खुलवाई है, और हमने मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसे हिंदू भाइयों के लिए करी है। और बहुत सारे हिंदू ऐसे जागरूक भी हैं, ठीक है, करते हैं। वरना आपने देखा होगा जिस दिन इनकी ईद होती है उस दिन पंचर की दुकान बंद होती है, पंचर लगाने वाला आदमी नहीं मिलता। सही बात। लोग गाड़ी भी देख के चलाते हैं, अगर पंचर हो गई तो ये हम पंचर कहाँ लगाएंगे। चलो, ये बहुत अच्छी बात है। और मेरी तो ये उम्मीद है कि ऐसे युवाओं को देश में आगे आना चाहिए। और देखो, नेता के बच्चे ही नेता बनते हैं। जिस मानसिकता के पिताजी रहते हैं उसी मानसिकता को आगे ले जाते हैं उनके बच्चे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे लड़के, ऐसे युवा पीढ़ी जो अपने पिताजी के पद चिन्हों पर चलना चाहती है, इनको बढ़ावा मिलना चाहिए। युवाओं को से भी अपील होनी चाहिए कि युवा भी ऐसे लड़कों का साथ दें जो अच्छाई के रास्ते पे चल निकले हों। और खासकर जो हिंदू राष्ट्र की निर्माण की बात कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं, या हमें हिंदू भाई बहनों को बचाने के लिए एनी टाइम खड़े हुए हैं, इनका साथ देना चाहिए। और इनको, मेरे ख्याल से आपका पेज भी होगा जहां फॉलो कर सकते हैं लोग। हाँ जी, आपके नाम से I_हर्ष चौधरी HRD के नाम से मेरा पेज है। बहुत बढ़िया। और ऐसे लोगों को फॉलो करना चाहिए। देखिए, रीलबाज बहुत है इस दुनिया में, जो कुछ भी हुड़दंग कर रहे हैं, रोड पर लेट रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उनको लोग आसानी से फॉलो कर रहे हैं। लेकिन ऐसी युवा पीढ़ी जो अपने राष्ट्र के लिए, अपने समाज के लिए और अपने लोगों के लिए खड़ी हुई है, उसको फॉलो करने में कैसी शर्म है। तो अच्छा लगा हर्ष भाई आपसे मिलकर, और मैं उम्मीद करता हूं कि युवा पीढ़ी आपके परिचिनों में चल पाएगी, आपके विचारधारा से प्रभावित होगी। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।